औकात, तेरी औकात क्या है? आज साला हर कोई ऐरा गैरा आपको आपकी औकात दिखा के चला जाता है। शायद आपको नहीं पता, लेकिन आज जिस धीरू भाई अंबानी का नाम दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में आता है, शुरुआत में बहुत से लोगों ने उनको भी उनकी औकात दिखाई थी जब वे धोती बनियान पहनकर अपनी जेब में 5 रुपये लेकर सपनों की नगरी मुंबई आए थे और कोई व्यापार करने की सोची थी। उन्होंने व्यापार में ऐसे ही कदम नहीं रखा और उनको सफलता ऐसे ही नहीं मिल गई। उन्होंने भी बहुत सी ठोकरें खाई, बहुत लोगों के ताने सुने, लेकिन अपने विचारों को अपनी जिंदगी मानकर उन्होंने अपने कदम को हमेशा आगे ही रखा। 2 कौड़ी के लोगों की बातें सुनकर अभी भी उनके कदम पीछे नहीं हटे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनका नाम आज बॉलीवुड के खतरनाक और फाड़ू एक्टिंग करने वाले कलाकारों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है, लेकिन जब उन्होंने अपनी फील्ड में कदम रखा तब उनको भी लोगों ने कहा था कि तेरी औकात सिर्फ गटर साफ करने की है, तेरे अंदर हीरो बनने का कोई गुण नहीं है। अंबेडकर साहब, जिनके सिद्धांतों पर आज पूरा भारत चलता है, जिन्होंने दुनिया की सबसे विशाल संविधान की रचना की, उनको भी दुनिया ने कभी उनकी जात की वजह से उनकी औकात दिखाई दी। जब उन्होंने समाज की सोच को गलत कहा था तब इस दुनिया ने उनको पूरे समाज पर कलंक बताया था। और ऐसे ही पता नहीं कितनी हस्तियां हैं जिन्हें इस दुनिया ने नीचा दिखाया, जिनका मजाक उड़ाया, जिनके सपनों को, जिनके हौसलों को अपनी घटिया बातों से मिट्टी में मिलाया, लेकिन बाद में उन्हीं लोगों ने अपनी सोच पर अड़िग रहकर पूरी दुनिया को अपनी असली औकात से वाकिफ कराया और दुनिया को चलने का सही तरीका सिखाया। औकात, देखा जाए तो ये सिर्फ 3 अक्षरों का एक छोटा सा शब्द है, लेकिन ये शब्द वो खंजर है जो आपकी जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है और आबाद भी। ये 3 अक्षर का शब्द ही आपकी पूरी जिंदगी डिसाइड करता है। ये 3 अक्षर का शब्द ही डिसाइड करता है कि हजारों लोगों की भीड़ में तुम्हारा स्थान कौन सा होगा। हमारी औकात ही तो है जो हमारे समाज में हमारी वैल्यू बनाती भी है और हमारी वैल्यू गिराती भी है। वो औकात ही है जिससे हमारी पहचान का पता लगता है कि हम किन लोगों में बैठ सकते हैं, कहाँ हमारी पूछ होगी और कहाँ हमारी बेइज्जती। ये औकात ही है जो डिसाइड करती है कि आपकी गलतियों को भी लोगों के द्वारा झेला जाएगा या आपकी अच्छाइयों पर भी लोगों द्वारा आपको पेला जाएगा। अगर जिंदगी को शान से जीना है तो औकात का बड़ा होना बहुत जरूरी है और अपनी औकात अपनी सोच पर, अपने फैसलों पर निर्भर करती है। अपनी औकात ऐसी बनाओ कि लोग आपको देखकर ये बोले क्या औकात है, ये नहीं कि इसकी क्या औकात है। ये शब्द भले ही सेम हो, लेकिन लोग इन शब्दों का प्रयोग आपको देखकर किस तरीके से करते हैं ये आपकी हैसियत पर निर्भर करता है। अगर आपको देखकर लोग ये बोल दें कि तेरी औकात ही क्या है और आपके पास उसको दिखाने के लिए अपने गुस्से के अलावा और कुछ ना हो, तो समझ लेना कि सच में आपकी औकात कुछ भी नहीं है। अगर होती तो तुमसे ये कहने की या तो सामने वाले की हिम्मत ही ना होती, या फिर सामने वाला कह भी देता तो तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी सफलताएं आती जो तुमने आज तक अपनी मेहनत के दम पर हासिल की हैं, और उन सफलताओं को सामने वाले के मुंह पर मारने में तुम्हें 1 मिनट भी ना लगती। ये औकात शब्द इस दुनिया में यूं ही फेमस नहीं हुआ। अगर समाज में किसी को बड़ा बोला जाता है या फिर किसी को हद से ज़्यादा इज्जत दी जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसने अपनी लाइफ में कुछ न कुछ उखाड़ा है। उसने अपनी लाइफ के उस समय को मेहनत की आग में झोंका होता है जिस समय में लोग मौज मस्तियाँ करते हैं, जिस समय में लोग रंग रंगलियाँ मनाते हैं। आपको पता होगा कि एक काटने वाले गली के कुत्ते से भी लोग डरते हैं और जंगल के शेर से भी, लेकिन क्या आपको पता है कि इन दोनों में क्या अंतर होता है? एक कुत्ते का एक फिक्स एरिया होता है, एक सीमा रेखा होती है जिसके अंदर वो खुद को शेर समझता है। उस सीमा के अंदर वो अपने से ज्यादा ताकतवर जानवर के साथ भी भिड़ जाता है, लेकिन उसकी सीमा रेखा से बाहर उसकी ताकत घुटने टेक देती है। लेकिन एक शेर हमेशा अपनी सीमा और अपनी औकात दोनों को पार कर देता है। एक शेर कभी भी अपनी सीमा लांघने से पीछे नहीं हटता, फिर चाहे शेर के सामने जो टारगेट है, जो चुनौती है, उसका शिकार करना कितना भी मुश्किल क्यों न हो, शेर अपने शिकार को देखकर अपनी औकात बढ़ा लेता है। फिर चाहे उसका शिकार कितना भी बड़ा हो या वो किसी भी सीमा में चला जाए, शेर हमेशा उसकी सीमा में जाकर उसका शिकार करता है और पूरे जंगल में अपनी औकात को सबसे बड़ा साबित कर देता है। शेर के मजबूत हौसले ये साबित कर देते हैं कि उसके जैसी औकात पूरे जंगल में किसी की नहीं। औकात बड़ी करनी है तो अपनी सोच को बड़ा करना होगा, अपने दिल में कुछ बड़ा करने की जिद को पैदा करना होगा, किसी भी मुश्किल से डर कर पीछे न हटने वाले जिगर को पैदा करना होगा, ठोकरें खाकर गिरने के बाद वापस उठ खड़े होने का जुनून पैदा करना होगा। इस दुनिया में हर पल पता नहीं कितने लोग पैदा होते हैं और कितने लोग मर जाते हैं, लेकिन ये दुनिया केवल उन्हीं को याद रखती है जो अपने जीवन में संघर्षों का सामना करके अपनी औकात को बड़ी कर जाते हैं। तो आप क्यों शांत बैठे हैं? आपके अंदर क्यों पैदा नहीं हो रही वो आग जो आपकी मेहनत के इंजन को चिंगारी दे सके? आपको अपनी औकात बड़ी करनी होगी। मेरे दोस्त, आज कोई बंदा दिन के 14-14 घंटे पढ़ता है, जी तोड़ मेहनत करता है, तो जानते हैं क्यों?
क्योंकि उसे अपनी औकात बड़ी करनी है। उसे कोई शौक नहीं है किताबों से माथापच्ची करने का, लेकिन उसको अपने समाज के, अपने रिश्तेदारों के, अपने दोस्तों के और हर उस इंसान के मुंह पर अपनी कामयाबी का तमाचा मारना है जिसने उसको उसकी औकात दिखाई है। और इस दुनिया में दो शख्स ऐसे भी हैं जो दिन को कष्ट में और रात को डिप्रेशन में रहते हैं, वो भी केवल आपकी वजह से। वो आपके माँ बाप हैं। जानते हो क्यों? आपकी औकात बड़ी देखने के लिए, आपकी औकात को बड़ा करवाने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। अपने लिए नहीं तो कम से कम उनके लिए तो मेहनत करो। जिंदगी में आपकी औकात आपके पैदा होते ही शुरू हो जाती है। अगर आपने एक अमीर घर में जन्म लिया तो एक बड़ी औकात आपको विरासत में मिल जाती है, लेकिन अगर आपने एक गरीब घर में जन्म लिया तो आपको अपनी औकात बनानी पड़ेगी। और देखा जाए तो विरासत में मिली औकात की कदर केवल आपकी जवानी तक ही रहेगी। इसके बाद दुनिया ये देखेगी कि तुमने उखाड़ा क्या है। जवानी में आपकी औकात आपका उबलता हुआ खून और कुछ कर दिखाने का जुनून तय करेगा। जवानी में आपकी औकात आपकी अचीवमेंट और आपके टारगेट पर डिपेंड करेगी। आपने क्या पाया है और क्या पाने की आप चाहत रखते हैं। दोस्तों, ये दुनिया बड़ी जालिम है। ये ठोकरें खाने वाले पर रहम नहीं करती, बल्कि और ज्यादा कोड़े बरसाती है और ठोकरें मारने वाले के तलवे चाटती है। इस बेरहम और जालिम दुनिया के जुर्म से अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो है तुम्हारी ऊंची औकात। क्योंकि जमाना आपका हाल नहीं, आपके हालात देखता है। जिसके हालात अच्छे होते हैं उसको सब अपने पास बुलाते हैं, और जिसके हालात बुरे होते हैं उसको सब रुलाते हैं। इसलिए आज ही अपनी सबसे प्यारी चीज़ की कसम खाओ और इस जालिम दुनिया से दूर होकर अपनी सोच और अपनी औकात को बड़ा बनाने में लग जाओ। और इस वीडियो को लाइक करने की नहीं बोलूँगा, और इस वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने नोट्स में सेव जरूर कर लेना, ताकि अगर तुम्हारा जोश कभी ठंडा पड़ जाए तो दोबारा मेरी ये बातें आपके अंदर एक नया जोश पैदा कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।